बातें बताई जो हमें समझने और जानने की जरूरत है, तभी हम गोलबंद हो सकते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला वक्ता के रूप में श्री कामेश्वर राम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने बातों से हमें अवगत कराएं। साथियों, आज 7 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले पलामू के धरती पर धरना प्रदर्शन पर बैठे सभी लोगों को हमारे ओर से जय भीम, जय मूल निवासी, होल जोहार, नमो बुधाय, सलाम वालेकुम पेश करता हूं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ये केवल पलामू जिला में नहीं, 31 राज्य 567 जिला मुख्यालय में एक साथ चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन क्यों चल रहा है, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए एक हिंदू कोड बिल लाकर और महिलाओं को 50% अधिकार दिया, और वो अधिकार जो 6,743 जाति में बांटे हुए थे, बाबा साहब ने 4 जगह लाया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, धर्म परिवर्तित लोगों को संख्या के अनुपात में विधायिका में अधिकार, न्यायपालिका में अधिकार, कार्यपालिका में अधिकार और प्रचार मीडिया में अधिकार, ये संविधान में जिक्र है। पहला आर्टिकल 340 हमारा भाई, बड़े भाई जो ओबीसी हैं, उनमें उनके अधिकार लिखा हुआ है। जिस समय संविधान लिखा रहा था, आज एससी एसटी को जो डायरेक्ट अधिकार मिला, अगर वो अधिकार डायरेक्ट अगर आज ओबीसी को मिल जाता तो ये नतीजा आज जो भुगत रहे हमारे ओबीसी भाई, ये नहीं भुगतते। ये गांधी जी और सरदार भाई पटेल मिल करके और ओबीसी को अधिकार को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करवा दिया, लेकिन बाबा साहब ने उसी में घुसा दिया कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये नहीं होता तो आज हमारे भाई जो पिछड़े हैं, जिनको कहा जाता है पिछड़ा का मतलब आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक से जो पिछड़ा है, उसी को पिछड़ा कहा जाता है। तो आज महिलाओं का जो अधिकार है 50%, महिलाओं की आयोग बननी चाहिए। आयोग के साथ साथ उनकी लोकतंत्र के चारों पिलर पर अधिकार होनी चाहिए। लेकिन आरएसएस की सरकार, हम बीजेपी की सरकार नहीं कहते, क्योंकि बीजेपी के पास कोई पावर नहीं है। पावर मोहन भागवत के पास, जो मोहन भागवत कहेंगे वही नरेंद्र मोदी करेंगे। इसलिए मैं बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बीजेपी के नाम में नहीं भूल गया तो उसका नाम भी दफना दिया हूं। मैं उसका नाम आरएसएस की सरकार बोलता हूं। और आरएसएस की सरकार इस देश में हिंदू नाम का बहुत बड़ा एजेंडा उठाता। अब हिंदूवाद एजेंडा उठाकर और कहता है कि मैं हिंदू के लिए
शुभ चिंतक हूं, हिंदू खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं, 1947 से लेके और अभी तक 2023 हो गया, कोई बताते हैं मैया का लाल कि 1947 से लेकर अभी तक कई बार मुसलमान की सरकार बना? सवाल है मेरा। अगर किसी के छाती में बात है तो बता दे, 1952 से लेकर अभी तक मुसलमान की सरकार बना हो, जो कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हमारा देश का संविधान खतरे में है। हमारा इस देश के एससी एसटी ओबीसी खतरे में है। लेकिन वो बचने के लिए क्या कहता है आरएसएस कि हिंदू खतरे में। हम खतरे में हैं, एससी एसटी ओबीसी खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू एक बहुत बड़ा चोला है, अभी चोला पहन करके 1952 से लेके अभी तक राज कर रहा है। ये राज तब तक किया जब तक एससी एसटी ओबीसी सोया हुआ था, तब तक राज किया। अब एससी एसटी ओबीसी और बैठी सोया हुआ नहीं है, अब अपना हक और अधिकार पहचान लिया। अगर नहीं पहचाने होते तो संविधान कभी खत्म कर देते। लेकिन आज इस देश में अगर कोई आरएसएस का विपक्ष है तो केवल मात्र भारत में वामसेफ है, जिसका नेतृत्व मानवर बावन में श्रीराम साहब कर रहे हैं। आरएसएस का जवाब देने वाले अगर कोई है तो बावन में श्रीराम है, जो वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का